नमस्कार दोस्तों। तो मैं के साहनी आज फिर हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में ध्रुवण मैंने स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है। ध्रुवण सेक्शन पढ़ने के बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि ये सब विधि है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट विधियां हम आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहली विधि है कि सबसे पहली विधि में कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन इसी में हम जानेंगे एक साइंटिस्ट ब्रिस्टर का नियम बहुत ज्यादा बार पूछा गया है बोर्ड में दोस्तों कि ब्रिस्टर का नियम लिखिए, बहुत ज्यादा बार पूछा गया, समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखो दोस्तों, इसमें है क्या कि एक इंजीनियर थे मैलस। अभी मैलस का नियम भी मैं आपको बताऊंगा। मैलस एक इंजीनियर थे। इनका यह कहना था कि जब अध्रुवित प्रकाश, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित कराए, जैसे कि कांच की प्लेट ले ली जाए, कोई ऐसे कांच की प्लेट है, इस पर अध्रुवित प्रकाश का आपतन करा दिया गया, तो इनका यह कहना था कि इससे जो परावर्तित तरंगे होती हैं ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती हैं। यानी कि जो परावर्तित भाग होता है आंशिक ध्रुवित होता है। मतलब आंशिक ध्रुवित का मतलब कुछ का कंपन ऐसे, कुछ का लंबवत, कुछ का कंपन ऐसे, फिर लंबवत, इसको हम आंशिक ध्रुवित बोलते हैं। फिर से सुनिएगा कि मैलस नाम के इंजीनियर ने सर्वप्रथम यह बताया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच के प्लेट पर आपतित कराया जाता है तो उससे परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। आंशिक समतल ध्रुवित का मतलब कि जैसे कुछ का कंपन ऐसे हो रहा है तो कुछ का कंपन अंदर बाहर, कुछ का समांतर, कुछ का अंदर बाहर। ये मैं पिछले वीडियो में समझाया हूँ डॉट का मतलब क्या है और ये तीर का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित, आंशिक रूप का मतलब ये पूरा प्रकाश समतल ध्रुवित नहीं होता, ये मैलस ने कह दिया। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने बता दिया तो इस नियम का प्रायोगिक अध्ययन जब ब्रिस्टर साहब ने किया तो ब्रिस्टर ने क्या बताया, अब जरा वो समझिए। ब्रिस्टर का यह कहना था कि वास्तव में कि, अब जरा सुनिएगा, ब्रिस्टर के नियम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ब्रिस्टर ने इन्हीं के स्टेटमेंट में संशोधन करके अपनी बात बताई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने? उनका यह कहना था कि जब कोई, इसमें मैंने क्या किया पहले फिगर समझ लो। ये जो लाइन मैंने खींचा है ये दो अपवर्तक तल है। मतलब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर वायु ले लिया जाए और यहाँ कांच ले लिया, सपोज दैट कांच है, जल है, जो भी है, कोई अपवर्तक तल है, तो ये वायु कांच जैसे मैंने ले लिया। ठीक है, तो ब्रिस्टर का नियम क्या कह रहा है इस फिगर के बारे में भी समझते रहे, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई अध्रुवित प्राकृतिक अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शक तल पर किसी विशेष कोण पर आपतित होता है, किसी विशेष कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, जिसके कंपन की दिशा आपतन तल की दिशा के लंबवत होता है। क्योंकि आपतन तल का मतलब ये हमारा बोर्ड है, लेकिन जो इसके कंपन की दिशा है ये लंबवत अंदर बाहर है, और ये कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है जिसको पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जबकि जो अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, वे आंशिक ध्रुवित होती है। आंशिक ध्रुवित का मतलब कुछ का कंपन ऐसे तल के समांतर है, कुछ का तल के लंबवत अंदर बाहर, इसलिए इसको आंशिक ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। किंतु
यदि इन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक म्यू है, म्यू का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का, अगर ये म्यू है तो इसको जो आपतन कोण आईपी है उसमें इन्होंने एक संबंध बताया कि म्यू बराबर tan आईपी, और इसी सूत्र को हम वैसे ब्रिस्टर का नियम कहते हैं। अभी बस सुनिए, फिर से मैं समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखो एक्चुअल में इनका मैलेस ने यह कहा कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शक कांच की प्लेट पर आप गिराते हो तो प्रकाश परावर्तित होगा, तो जो परावर्तित प्रकाश होगा ये आंशिक ध्रुवित होता है। लेकिन ब्रिस्टर ने कहा कि ये जो आप गिरा रहे हो किसी विशेष कोण के लिए, मतलब अगर इस कोण को छोटा बड़ा करोगे तो एक ऐसा कोण आता है बीच में, ये विशेष कोण है, इस विशेष कोण पर अगर इसका आपतन कराया जाए तो जो परावर्तित प्रकाश है ये पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, और इस पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा आपतित प्रकाश के तल के ठीक लंबवत हो, क्योंकि आपतित प्रकाश का तल ब्लैक बोर्ड है मेरा और जो कंपन है ये लंबवत होता है, ये बता दिया गया। और इस विशेष कोण का नाम उन्होंने ध्रुवण कोण बोला, इसको हम लोग ध्रुवण कोण के नाम से भी जानते हैं। ये जो आईपी आप देख रहे हो इसको ध्रुवण कोण के नाम से जाना जाता है, ध्रुवण कोण या पोलराइजेशन एंगल, पोलराइजेशन एंगल या ध्रुवण कोण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बताया कि जो अपवर्तित प्रकाश होता है ये आंशिक ध्रुवित होता है, क्योंकि कुछ वेक्टर के कंपन कागज तल के समांतर है तो कुछ वेक्टर के कंपन कागज तल के लंबवत है, इसलिए इसको पार्शियली पोलराइज और इसको कंप्लीटली पोलराइज लाइट बोलते हैं। और ये अनपोलराइज लाइट है, मतलब अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन अभी तो मैंने समझा था, अब लिखोगे क्या? जैसे मैं आ गया कि ब्रिस्टर का नियम लिखो। दोस्तों चित्र सहित आपको लिखना, सुनिएगा ध्यान से, ब्रिस्टर का नियम क्या कहता है। तो ब्रिस्टर के नियम में यह बता दिया गया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी अपवर्तक तल पर एक विशेष आपतन कोण पर आपतित कराया जाता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा आपतित प्रकाश के तल के ठीक लंबवत होता है, तथा इस विशेष आपतन कोण को उन्होंने ध्रुवण कोण बोला। जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। फिर आगे उन्होंने बताया यदि इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो तथा ध्रुवण कोण आईपी हो तो उसमें एक विशेष संबंध पाया गया, म्यू बराबर tan आईपी, इसे ही ब्रिस्टर का नियम कहते हैं। अब तो लिख लोगे ना, जरा सुनो इंग्लिश स्टूडेंट। व्हेन unpolarized light incident at the interface of a transparent medium at an special angle, then for this special angle the reflected light is totally polarized light and the direction of the electrical vector just perpendicular to the incident rays, and the incident angle is known as polarization angle, whereas the refracted rays, the refracted light is partially polarized, यानी कि ये टोटली पोलराइज नहीं होता, ये पार्शियली पोलराइज होता है। And if mu is the refractive index of one to another medium and IP is a polarization angle, then mu is equal to tan IP. This is known as Brister's law. ठीक है। और एक नोट में लिखोगे कि नोट में लिख लेना कि अगर ये वायु और कांच होगा तो इसके लिए जो आईपी की वैल्यू है, वायु और कांच के लिए आईपी की, जैसे कि मान लो वायु और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है ना, 1.5 बराबर tan आईपी, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आईपी बराबर 57 डिग्री मिलेगा।
तो लिख सकते हो कि वायु और जल के लिए जो ध्रुवण कोण का मान होता है वो 57 डिग्री लगभग होता है, ये लगभग 57 डिग्री। और जबकि वायु और जल के लिए अगर देखोगे तो वायु और जल का 1.33 होता है ना, आप इसको भी हल करोगे tan IP से तो IP का मान लगभग 53 डिग्री मिलेगा। यानी कि जल और वायु के लिए ध्रुवण कोण लगभग 53 डिग्री और वायु एवं कांच के लिए लगभग 57 डिग्री होता है, ये ध्रुवण कोण है। समझ में आ गई बात? यही ब्रूस्टर के नियम में आपको लिखना है दोस्तों। 2 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है, वैसे जनरली 1 मार्क्स का आता है, लेकिन कभी कभी देखा गया पेपर में 2 मार्क्स का भी इसे पूछा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक प्रूफ बड़ा अच्छा है दोस्तों, इनके प्रूफ में एक अच्छा स्टेटमेंट, जरा आओ चलते हैं देखते हैं क्या। इस प्रूफ में एक बात ये बता दी गई, जरा सुनिएगा ध्यान से, इसको नोट में लिखेंगे आप। नोट में क्या है जरा सुनोगे। जब मतलब पूरा नियम समझना है आपको कि जो ध्रुवण को, जो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब आईपी का मान एक विशेष आपतन कोण होगा तो अध्रुवित प्रकाश का आपतन कराने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। किंतु पूर्णतः यानी कि जो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बिल्कुल खास बात है कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है इस विशेष कोण के लिए, हमेशा नहीं। ये जो ध्रुवण कोण पर अगर इसका आपतन कराया जाए तो अब जरा लिखोगे इसमें ध्यान से, नोट में क्या लिखोगे कि जब आपतन कोण का मान ठीक ध्रुवण कोण के बराबर हो तो परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश ठीक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसी को हम लोग प्रूफ यहां पे कर लेंगे, लिख लोगे ना यहां पे। जब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर होगा तो परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आ जाओ इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में बड़ा इजी है दोस्तों, देखो। अच्छा ये बताओ कि अभी हम लोग स्नेल के नियम से आप क्या जानते हो? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, याद है? तो इसको आईपी कर लो आप, यहां पे हमने आर लिखा हुआ है, ये तो आईपी बटे आर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लो। लेकिन ब्रूस्टर का नियम हमें क्या बताता है? ब्रूस्टर्स लॉ क्या बताता है? म्यू बराबर 10 आईपी, और 10 आईपी बराबर इसका मतलब क्या हुआ? साइन आईपी अपान कास आईपी कहोगे ना। तो इसको समीकरण 2 कर लेना। अब इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही आप लेते हो, साइन आईपी बटे साइन आर बराबर यहां आ जाओ साइन आईपी बटे कॉस आईपी। तो ये साइन आईपी से साइन आईपी कैंसिल करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको मिल गया यहां पे साइन आर इज इक्वल टू कॉस आईपी। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर इसको साइन आर यहां है, हम कॉस आईपी को लिख दें कि साइन 90 माइनस आईपी, तो कोई दिक्कत? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन साइन अगर दोनों तरफ से काटोगे नहीं, साइन साइन ये फंक्शन है, साइन साइन हटाओगे तो आपको मिलेगा आर बराबर 90 माइनस आईपी। तो आईपी को अगर इधर ले लोगे तब यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आईपी प्लस आर बराबर 90। सिद्ध हो गया ना। यानी कि आईपी और आर इन दोनों का योग अगर 90 है तो ये तय है कि इन दोनों का इस कोण का मान 90 होगा ना। या सिंपली देखो इधर पूरा 180 का कोण बनेगा, हमने आईपी प्लस आर 90 सिद्ध कर दिया तो बचा हुआ ये कोण 90 हुआ ना। तो इससे सिद्ध होता है कि परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश ठीक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये ब्रूस्टर नियम से निकला हुआ एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जो कभी कभार पूछ दिया जाता है
कि परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की घटना में सिद्ध कीजिए कि परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात IP + R बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास इसको सुरक्षित रखेंगे दोस्तों। ये ब्रूस्टर का नियम अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, और अब जल्दी से चलते हैं। देखो हमने क्या किया कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण प्राप्त, यानी कि परावर्तन द्वारा ये ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है ये हमने समझा दिया। समझ में आया? लेकिन आपके देखो है क्या कि जैसे परावर्तन द्वारा प्राप्त किया, ऐसे ही अपवर्तन द्वारा भी ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकीर्णन द्वारा भी ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, इसी प्रकार से द्विवर्णता द्वारा भी ध्रुवण प्राप्त। लेकिन वो सारी चीजें दोस्तों पूछी नहीं जाती है, मतलब पूछा नहीं गया है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा पोलराइड क्या होते हैं। समझ में आ गया? ये जो सेक्शन आप देख रहे हो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, जिसको ब्रूस्टर के नियम से इसको समावेशित किया गया। और इस नियम में जो बातें हैं बहुत ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में ये जो सेक्शन मैंने बताया है कुछ न कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आवश्यक रूप से, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से कुछ न कुछ आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये आप जान लीजिए अच्छे से। ठीक है ना? तो इस वीडियो में दोस्तों ब्रूस्टर नियम को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आपको लेके आएंगे वो इस चैप्टर का संभवतः लास्ट वीडियो होगा। और उस वीडियो में दोस्तों हम एक और विधि पढ़ेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की पोलराइड एक विधि होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो दोस्तों अब वो चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।